क्या ये सब, क्या ये सब? रब नवाज, तेरी ये जुर्रत मेरे दरवाजे में कम्मी की बारात लेके आया है? लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है? पापा, मैंने आपको बताया तो है कि वो किस मुश्किल में। माई क्वेश्चन रिमेन्स, वो यहाँ क्यों आ रहा है? पापा, वो मेरा दोस्त है, वो बहुत मुश्किल में है। मुश्किल में है इसलिए हमें मुश्किल में डालने आ रहा है? मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहा है, बट आई नो फॉर द फैक्ट कि मैं अपने घर को तमाशा बनते नहीं देख सकता। कैसा तमाशा पापा? वो यहाँ 1-2 दिन के लिए रहने आ रहा है। उसकी फ्लाइट जैसे ही कंफर्म होगी वो यहाँ से चला जाएगा। क्या हमारे यहाँ पहले कभी कोई गेस्ट नहीं आके रहे? ओह, वो क्राइंग आउट लाउड शुमेल, वो गेस्ट होते हैं और मैं किसी ऐसे शख्स को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता जिसके पीछे उसके अपने दुश्मन लगे हुए हों। बेटा इससे हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आई एम सॉरी मामा एंड आई एम सॉरी पापा, लेकिन ये घर जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है। वो मेरा दोस्त है और इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। अगर आप लोगों ने उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी तो मुझे मजबूरन कुछ और सोचना पड़ेगा। समझाओ इसे। चौधरी जी माफ कर दे, चौधरी जी, चौधरी जी मैं कोई कसूर नहीं, चौधरी जी मुझे माफ कर दे, चौधरी जी मुझे माफ कर दे। बकवास बंद कर ओए, और ले जाओ इससे और इतनी टंगा पड़ती हो, ले जाओ इसे। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी। अब्बा जी, और 11 बंदे जख्मी हुए, 4 हमारे थे 7 उनके। ये कोई छोटी गल नहीं है। किसी की धी की बारात में कम्मी को लाड़ा बना के ले जाना और फिर दरवाजे पे आई जंज में से लाड़े का दौड़ जाना। और चौधरी हाकम तो बेगैरत है, बेगैरत। एक क़यामत मुझ पे गुजरी होती तो मैं लाशों के ढेर लगा देता। चौधरी हाकिम और चौधरी शौकत और कम पागल नहीं हो रहे, वो पैंट के खून के प्यासे हो गए हैं। ओए जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं भी गुस्से का कोई कट सूर नहीं हूं। देखता हूं शाहनवाज को पहली गोली उसके दुश्मनों की लगती है या उसके प्यो की। ताहिर, कौन है? शादा, चल उठ जा शादा, देख दिन भी चढ़ आया है।
अब उतार ये सुहाग का जोड़ा। चल जिद ना कर शादा। शादा 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 शादा, ये तूने क्या किया शादा? शादा, अम्मा अम्मा अम्मा। हुण ज्यादा काकी ना बन। मैं जानता हूं शाय के भागने में तेरा हाथ है। नहीं चौधरी जी, मेरी ये जुर्रत, अगर मुझे पता होता कि जी वो ये करने वाला है तो मैं तो उसे कस्में देकर रोक लेती जी, अपनी ममता का वास्ता देकर रोक लेती। बस है, बस बस है। तू और तेरी ममता, तेरे दूध में असर होता तो तेरी औलाद इतनी बेदीद और बेलिहाज नहीं होती। कसूर मेरी औलाद का नहीं, मेरा है, मेरा। एक कम नस्ल और कम नस्ल जनानी से अपनी औलाद पैदा की। खून अपना असर बखाए ना बखाए, दूध अपना असर जरूर दिखाता है। चौधरी जी रब गवाह है जी, मैंने अपने बच्चों की तरबियत जी जान से की है। जब फिर भी कोई कमी बेशी रह गई है तो जी मुझे माफ कर दो, माफी दे दो मुझे जी। पर अमर चौधरी जी, चौधरानी जी, बेलीपुर से बड़ी बुरी खबर आई है। वोटी ने कीड़े मारने वाली दवाई पी ली है जी। ओह, रात को पता नहीं किस वेले खत्म हो गई है मुझे। कमरे में उनकी अकड़ी हुई लाश मिली है जी। उसने खुदकुशी नहीं की अब्बा जी, कत्ल हुआ है उसका, उसकी खुशियों का, उसके अरमानों का। ना ये खुदकुशी है ना कत्ल, ये वो एहसान है जो मेरी बेटी तुम्हारी बहन हमारी 7 नसों पे कर गई। क्या मतलब अब्बा जी? जब तक वो जिंदा रहती मेरे लिए शर्म और तुम्हारे लिए गैरत का मसला बनी रहती, याद दिलाती रहती चौधरी हाकिम को उसकी शिकस्त। हमारी आने वाली नस्लें भी ये सोचकर सर नहीं उठा सकती थी कि इस हवेली के दरवाजे से बारात वापस गई है। हमारी दुल्हन बनी शादा को किसने टुकरा दिया? वो तो मर गई अब्बा जी, लेकिन जिल्लत और बेइज्जती का ये एहसास अभी मरा नहीं है। और जब तक ये एहसास जिंदा रहेगा ना, मैं चौधरी शाहनवाज के जिंदा रहने के तमाम रास्ते रोकता रहूंगा, बंद कर दूंगा मैं सारे रास्ते उसके जिंदा रहने के। शहर जो बंदे भेजे थे उनको फोन करके पता करो, शाहनवाज का कुछ पता चला? ठीक है। कॉफी। थैंक्स। थक गए? बहुत। सब ठीक हो जाएगा शाहनवाज,
कुछ भी ठीक नहीं होगा शुमाइल। तुम इसलिए ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि तुम थक गए हो, डिप्रेस्ड हो, कई रातों से सोए नहीं हो। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, थोड़ी देर सो जाओ। मैं अब कहाँ सो सकता हूँ शुमाइल? मैं जिस हालत में अपनी माँ और बहन को छोड़ के भागा हूँ, क्या मुझे नींद आ सकती? मुझे ये बताओ शाहनवाज, तुम वहां क्या कर सकते थे? उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते? कुछ बदल सकते थे? नहीं। तो फिर इन हालात में तुम्हारी बहन का मशवरा बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे लोगों के साथ डूब जाने के बजाय अगर एक शख्स भंवर से निकल के किनारे तक पहुंच सकता है तो उससे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो बच के निकलने वाला शख्स जब किनारे पे पहुंचता है और वहां से अपने प्यारों को लहरों से लड़ते हुए, उनमें फंसे हुए देखता है तो खुद डूबे ना डूबे लेकिन उसका दिल तो डूब जाता है ना। मेरे अब्बा जी को हार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होती। मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। उनको सुकून उस वक्त मिलेगा जब वो मेरे सीने में गोली उतार देंगे और वहां चौधरी हाकिम और उसके बेटे मेरी जान के प्यासे हुए होंगे। उनका बस चले तो मेरी लाश को कुत्तों के सामने डाल दो। शाहनवाज, फिर तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरा है। मैं जानता हूँ शुमाइल, मैंने तुम लोगों को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की जान को भी खतरा है। ये बात नहीं है शाहनवाज। तुम्हारे फादर और उसके आदमी अगर इस शहर तक पहुंच गए ना तो तुम्हारा पता करना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरा है। यू शुड लीव। जहां तक मेरी बात है, मैं खतरों से नहीं डरती। तुम्हारी जिंदगी से हर जुड़े हुए खतरे को फेस करने का हौसला है मुझ में। अब प्लीज ये फजूल बातें सोचना छोड़ो। अपना पासपोर्ट मुझे दो, मैं तुम्हारी टिकट्स कंफर्म कराती हूँ और जैसे ही सीट्स कंफर्म होती तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, प्लीज। लेकिन शुमाइल, ये लेकिन कुछ नहीं। प्लीज मुझे अपना पासपोर्ट दो, मेरी खातिर। और अब उठो, कुछ देर आराम करो। उठो, कम ऑन, चलो। आ जा मेरा पुत्र। अम्मा, यहाँ क्यों लाई है मुझे? अब यही तेरा कमरा है पुत्र, तू यहीं रहेगी। ना अम्मा, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं तो इस कमरे के सामने से भी नहीं गुजरती थी। सब कहते हैं यहाँ पुप्पी की रूह पटकती है। चलिए, रूह से क्या करना? किसी मुर्दे ने भी किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया है कभी? खतरा तो जीती जानों से होता है। अम्मा, मैं अपने ही कमरे में रहूंगी। चल चल। जिद ना कर। यही गई है, अब तू बच्ची नहीं रही। अच्छी तरह जानती है कि ब्याह के बाद कुड़ियों से सब कुछ छूट जाता है। संगी साथी, गुड़ियां, सहेलियां, अपना कमरा भी। जब सब कुछ जानती है तो फिर ये भी जानती है ना कि कुड़ियों से पुराना सब कुछ छूट जाता है पुत्र। हाँ, बच्ची नहीं हूँ, जानती हूँ ब्याह के बाद क्या होता है। पुराना सब कुछ छूट जाता है, पर कुछ नवा भी तो होता है ना। अम्मा, मेरी नवी दुनिया कहाँ है? मैं सदके मेरी दिए, अब ये
कमरा ही तेरी नई दुनिया है मेरा पुत्र। एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत करके पिला रही मुझको। अम्मा ये क्या कर रही है? सदके जा, तेरा परांदा बदल रही है पुत्र। अम्मा मुझको काला रंग अच्छा नहीं लगता, मुझे रंगों से तो दूर ना करना। रंग नीयत खराब करते हैं पागा। तू पाक है, मेरी धी पाक है। एक अच्छे रंग तुझे जचते नहीं है। कपड़े बदल ले। ना रे, मैं तेरे लिए कोरा छोड़ा निकाल के लाती। मैं नहीं नहाऊंगी, वरना 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 ये मेहंदी का रंग भी छुट जाएगा मेरी हथेली से। और मैं जानती हूँ तू मुझे दोबारा मेहंदी भी नहीं लगाने देगी। अम्मा, अम्मा, मुझे मेहंदी का रंग बहुत अच्छा लगता है। अम्मा, अब्बा कहाँ जा रही हो? चल अब्बा नहीं। चल अब्बा कहाँ जा रहे हो अब्बा? चल चल। अब्बा यहाँ क्यों लाए हो अब्बा? ये तो पुप्पी की कब्र है अब्बा। इसलिए कि तेरी जगह इसके बराबर में है। ना अब्बा, अब्बा ना, मुझे कब्र में ना डाल अब्बा, खुदा के वास्ते। ओए चल। अब्बा कहाँ जा रही हो? चल अब्बा नहीं। चल अब्बा कहाँ जा रहे हो अब्बा? चल चल। अब्बा यहाँ क्यों लाए हो अब्बा? ये तो पुप्पी की कब्र है अब्बा। इसलिए कि तेरी जगह इसके बराबर में है। ना अब्बा, अब्बा ना, मुझे कब्र में ना डाल अब्बा, खुदा के वास्ते। ओए चल। मुझे समझ नहीं आ रही है कि शाहनवाज के आने से आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी ये सब बातें सुनने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, मेरी गलती ये है कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अगर मैं आप लोगों से ये झूठ कहती कि शाहनवाज इज जस्ट माई फ्रेंड और यहाँ 2-3 दिन के लिए आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी यही गलती है कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। देखो शुमाइल, तुमने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा है। तुम नहीं जानती कि वहां की दुश्मनियां भी इसी तरह निभाई जाती हैं जिस तरह हमारे यहाँ रिश्ते। तुम बाप बेटे के साथी मामले में क्यों बोलती हो? बेटा हम शरीफ लोग हैं, खामखा किसी लपेट में आ गए तो? मामा, ही इज माई फ्रेंड, मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो किसी होटल में क्यों नहीं रह सकती। पापा, उसकी मेंटल हालत इस तरह की नहीं है कि इस वक्त उसको अकेला छोड़ा जाए। शुमाइल, तुम क्लियरली कोई बात क्यों नहीं करती हो? कभी कहती हो कि उसका पाकिस्तान से जाना जरूरी है और कभी कहती हो कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यू नो व्हाट मॉम, you're right. इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए, because I don't want to leave him alone, और मैं यही करूंगी। For God's sake, शुमाइल, क्या हो गया तुम्हें? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस किस्म का स्टूपिड फैसला कैसे कर सकती हो। पापा, आपने ही मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं जो भी फैसला करूं अपने दिल की सुन के करूं, वरना आप मुझसे ये सवाल नहीं करते। And I'm an adult, I can take my own decisions. हमारे दरमियान ये तय पाया था कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करोगी, मगर तुम अपना ये वादा तोड़ रही हो सिर्फ एक दोस्त के लिए। वो भी ऐसा दोस्त जिसके पीछे उसके दुश्मन सूंघते हुए उसको यहाँ तक पहुंच गए हैं। And I can tell you, they'll track him down one day. बस बहुत हो गया। 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन वो यहाँ रुकेगा हम सूली पे टंग के बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जब वो यहाँ से जाएगा तो अकेला। लेकिन मामा, शुमाइल प्लीज डार्लिंग, देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और दूसरों की दोस्तियां निभाने की खातिर हम तुमसे दूर नहीं रह सकते।
और वो भी ऐसी दोस्तियां जिनके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा। शानवाज, कहाँ जा रहे हो? मुझे वहां से वापस नहीं आना चाहिए था शुमाइल। वो लोग मेरी माँ और बहन को, वो लोग नहीं छोड़ेंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं होगा शाहनवाज। तुम्हारे अब्बा को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे फरार में उन लोगों का हाथ है। अगर तुम अब वापस चले गए ना तो हालात बिगड़ जाएंगे। जाने तो प्लीज, उनको मेरी बहुत जरूरत है। शाहनवाज, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन एक टूटे हुए, एक बिखरे हुए शाहनवाज की नहीं, एक ऐसे शाहनवाज की जो मजबूत बन के उनके लिए ढाल बन सके, उनकी हिफाजत कर सके। अगर तुम ऐसी हालत में चले गए ना तो उनकी मुश्किलात और परेशानी में और इजाफा कर दोगे। प्लीज लिसन टू मी। चलो अंदर चलो। वो चौधरी हाकिम ने कल पंचायत बुला ली है। बेगैरत का बच्चा, ती की जंज बुए से आके वापस चली गई। ती उसकी कुत्ते की तरह हराम मौत मर गई, और वो मुंह लुका के बैठने की बजाय पंचायत बुला रहा है। तो बाबा जी कल चलना है? मुंह काला उसका हुआ है, मैं जनानियों की तरह मुंह छुपा के नहीं बैठूंगा। चलूंगा और 100 बारी चलूंगा। तो ठीक है, फिर बंदे तैयार कर लेता हूं अपने, और साथ ले चलेंगे। अगर चौधरी शौकत ने कोई ऊंच नीच की ना, संभाल लूंगा मैं। बस एक बारी शाया मेरे हाथ आ जाए, फिर उसकी खैर नहीं है। जब मेरे घर भाग परी पैदा हुई, 3 दिन मैंने रोटी नहीं खाई। पूरा हफ्ता हवेली से बाहर नहीं निकला कि शिमला नीवा करने वाली जम पई है। कल कला को जैसे उसकी शादी करूंगा, अखियां नीवियां करके नीवी आवाज में बात करनी पड़ेगी। और जब शाह पैदा हुआ, 7 पिंड परे तक मैंने देसी घ्यो के लड्डू वंडे। दरगाह शरीफ में 40 दिन तक लंगर चलता रहा। दीवे देसी घ्यो से जलाए मैंने। और ये बदबख्त मेरा शिमला नीवा करके भाग गया यहां से। बाजी, वो मुझे तो डर है कि कहीं पायणे चौधरी शौकत या हाकिम के हाथ ना लग जाए। ये डर मुझे भी है। शाह उनके हाथ लगा तो वो और शेरों के नीचा कर लेंगे मुझे। शाह मेरे ही हाथ लगना चाहिए। कल पंचायत ना होती तो मैं खुद जाता शहर। और मेरी इज्जत ही नहीं गई, मेरी वैली का एक जी भी कम हो गया। चौधरी राम नवाज, तुम क्या कहते हो? जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ है। मैंने कोई लुक के इसके पेट में छुरी नहीं मारी है। मैं तो खुद अनजान था इस तमाशे से, वरना चौधरी हाकिम अली के बुए पे जंज लेके नहीं जाता। ये कैसे हो सकता है कि बाप को यह पता ही ना हो कि सेरे के पीछे उसका बेटा नहीं का कमी है। तो मेरी शर्मा वाली थी ना, इसके बाद अपनी जान दे दी। और जान ना देती तो मैं हुणे का हुणे अपने हक नवाज से निकाह पढ़वा देता उसका। ये तो है, इंसाफ तो इसी तरह पूरा होना था, मगर अब ये मुमकिन नहीं है।
और इंसाफ के और भी तरीके होते हैं, जान के बदले जान, इज्जत के बदले इज्जत। मेरी हवेली में मेरी बेटी की जगह इसकी बेटी पुर कर सकती थी। मैं चौधरी हाकिम अली। और पता है मुझे, अब वो पाक बीबी है, इसीलिए मेरे दिल में खौफ इलाही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, वरना इस पंचायत से अपने शौकत का रिश्ता लेकर उठता। बस हाकिम बस, इस बात को इधर ही दफन कर दो। बीबी का एहतराम भी लाजिम है हम पर। अरे तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया? ठंडा हो जाएगा, खा लो, मैं चाय लेके। शुमाइल, टिकट्स कंफर्म हो गए? होपफुली आज हो जाएंगे। शुमाइल, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर वालों को शायद मेरे आने पे एतराज है। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे मुझे। शाहनवाज, यहाँ तुम उनके लिए नहीं मेरे लिए आए हो और मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे अपनी जल्दबाजी का एहसास हो रहा है कि मुझे यहाँ आने से पहले सोच देना चाहिए था कि मैं तुम्हें किन मुश्किलात में डाल रहा हूँ। तुम अब ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो और जल्द से जल्द यहाँ से जाने की तैयारी करो। मुझे नफरत हो रही है अपने आप से। तुम पे और तुम्हारे घर वालों पे बोझ बन गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। वहां जाओगे तो बिजी हो जाओगे, यहाँ रहोगे तो इन बेकार की बातों पे ध्यान देते रहोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दिल पे बोझ लेके जाओ। दिल का बोझ तो लगता है उस वक्त भी मेरे दिल पे होगा जब मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। शाहनवाज, तुम अपनी माँ और बहन से फोन पे बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरी माँ को नहीं जानती। उन पे तो जन्नत हराम हो जाएगी अगर उन्होंने अब्बा जी की बात डाली। उनके दबाव में आके कभी भी मेरे बारे में सब कुछ उनको बता सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रही शाहनवाज, तुम चाहते क्या? एक तरफ तुम्हें वहां से भाग आने का पछतावा है और दूसरी तरफ तुम उनसे फोन पे बात करने से डर रहे हो। मैं दो हिस्सों में बट चुका हूं शुमाइल। काश मैं वहां जाता ही नहीं, अपने असल से अनजान ही रहता तो अच्छा था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इस बटे हुए वजूद का। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं समेटूंगी तुम्हें। हाँ भाई, पंचायत का ये फैसला है कि चौधरी रब नवाज चौधरी हाकिम को हरजाने के तौर पर 50 मुरब्बे जमीन देगा। जमीन चौधरी रब नवाज का लिबास है। अब मैं अपने कपड़े उतार के चौधरी हाकिम अली की कुचड़ में डाल के नंगा खड़ा हो जाऊं? ये नहीं हो सकता। चौधरी रब नवाज, तुम पंचायत के फैसले के खिलाफ ऊंची आवाज कर रहे हो, जिससे तुम अकेले रह जाओगे। ठीक है, चौधरी रब नवाज अगर मुरब्बे नहीं देना चाहता ना सही, इसके बदले अपना बेटा शाहनवाज मेरे हवाले कर दे। क्यों चौधरी रब नवाज, क्या कहते हो तुम? और चौधरी हाकिम अली चंगी तरह जानता है कि शाहनवाज लापता है। चौधरी रब नवाज, जब तुम चौधरी हाकिम का मुतालबा नहीं मान सकते तो पंचायत का फैसला मान लो। एक रास्ता और भी है कि चौधरी रब नवाज अब्बा जी से अपना माथा जमीन पे टेक कर नाक रगड़ कर माफी मांगे, और वो भी पूरे गांव के सामने। ठहर जाओ और देता हूं 50 मुरब्बे चौधरी हाकिम अली के नाम हुए। इस तरह इसकी लूली लंगड़ी चतुराहट को जरा टेक भी मिल जाएगी। चल पुत्र, चलो। जी, कब की हुई है सीट्स कंफर्म?
अच्छा, मेरी भी हो गई है। जी थैंक यू सो मच। जी मैं प्रिंट आउट निकलवा लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके। कम ऑन पापा, मैं कोई हमेशा के लिए तो नहीं जा रही ना, और ना ही पहली बार जा रही हूँ। फिर आप लोग इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तब तुम्हारे जाने की माकूल वजह समझ आती थी, तुम्हारी स्टडीज। मगर अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे कि एक दोस्त के खातिर फैमिली छोड़ के चली गई। गॉड सेक शुमाइल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके तकाजे क्या हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मामा, कभी तो आप कहती हैं आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती हैं। और पापा, आप अब ये कह रहे हैं कि लोगों की बातों की वजह से आप मुझे रोकना चाहते हैं? दोनों ही बातें हैं। बहुत ही वीक रीजंस है आप लोगों के। मामा, कुछ दिन पहले तो आप मुझे न्याजी अंकल के बेटे के प्रपोजल के बारे में कह रही थी और कन्विंस कर रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं। तब आपको ख्याल नहीं आया कि उससे शादी करने के बाद मुझे ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा? शादी के बाद तो पुराने रिश्ते तोड़ के लड़की को नए रिश्ते बनाने जाना ही होता है। ठीक है, तो फिर आप लोग मेरी शादी शाहनवाज से करते हैं। शुमाइल, अब तो तुम्हारे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है। हम एक मफरूर से अपनी बेटी को ब्याह दें? मामा, कभी आपने सोचा है कि हर आने वाले रिश्ते से मैं क्यों इनकार कर देती हूँ, क्यों शादी नहीं करती हूँ? बेटी, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही पापा कि शाहनवाज का साथ मैं सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं दे रही हूँ। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और अब से नहीं, बहुत पहले से। अगर उसकी मंगनी नहीं हुई होती और मुझे ये पता होता कि मुझसे शादी करने से वो खतरे में नहीं आएगा, तो मैं कब की उससे शादी कर चुकी होती। शुमाइल, ये तुम्हारा गलत फैसला है। मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन मैं यूं शाहनवाज को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और ना ही उसके बगैर रहना चाहती हूँ। प्लीज try to understand. I love him. सीट्स कंफर्म हो गई। ट्रैवल एजेंट का फोन आया था। रियली? कब की हुई है? परसों सुबह की। सॉरी शुमाइल, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारी परेशानी भी तो मेरी परेशानी है। अपनी इतनी आदत न डालो कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही ना सकूं। तुम्हें मेरे बगैर रहना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मेरे बगैर नहीं रहना चाहिए, और ना ही तुम रहोगे। मजाक कर रही हो? मैं जिंदगी में इससे ज्यादा सीरियस कभी नहीं हूं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम... मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। शादी करोगे मुझसे?
आगा क्या सोच रही है पुत्र? उठ वजू कर, नमाज पढ़, वेला तंग हो रहा है। मैंने नहीं पढ़नी नमाज। क्या कह रही है? कहा ना नहीं पढ़ूंगी नमाज। क्या हो गया तुझे? नमाज नहीं पढ़नी, इबादत नहीं करनी अपने सोने रब की? इबादत तो बंदे करते हैं रब की, मैं बंदी रही कहाँ हूं? इंसान रहने कब दिया है तुम लोगों ने? जब मैं और कोई काम नहीं करती जो दूसरे करते, तो फिर नमाज भी क्यों पढ़ूं? हाँ? आगा क्या हो गया तुझे? 50 मरब्बे मुझे जिंदा दरगोर करके अब्बा ने इसलिए घर बिठाया कि अगर मेरा ब्याह करेगा तो किसी दूसरे के आगे नजर झुका के बात करनी पड़ेगी और 1 मुरब्बे जमीन भी देनी होगी। और अब 50 मरब्बे भी गए, पंचायत के आगे सिर भी झुका, 3 नजर भी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पे तरस खा के या फिर हमदर्दी में? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुमसे मोहब्बत की वजह से, तो मान लोगे? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती है तो शादी तो बहुत पहले हो चुकी होती। मेरा और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी नजर में कभी भी शादी का मोहताज नहीं था, तो अब कैसे हो गया? तुम सही कह रहे हो शाहनवाज। हमारे दरमियान जो रिश्ता है, जो अपनेपन का एहसास है, वो किसी लेबल का मोहताज नहीं है। लेकिन मैं थक गई हूं अपने दिल से लड़ लड़ के, कभी ये सोच के कि तुम्हारे और मेरे माहौल में बहुत फर्क है, और कभी ये सोच के कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम बहुत खतरे में आ जाओगे। लेकिन अब मेरा दिल किसी दलील को मानने को तैयार नहीं है। यही उसका फैसला है। बिल्कुल गलत फैसला है। खुदकुशी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं अकेला जा रहा हूं, खाली हाथ है मेरे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम क्यों अपने ख्वाब छोड़ रही हो? तुम तो पाकिस्तान में सेटल होना चाहती थी। मेरी खातिर क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शाहनवाज, और अगर होते भी हैं तो दिए नहीं जाते, महसूस किए जाते। पड़ो इस झंझट में, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। एक बार पहले भी मैंने तुमसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की थी और तुमने इनकार कर दिया था, ये सोच के कि तुम्हारी सीधी सादी जिंदगी में तुम कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती थी। अब तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा साथ तुम्हारी सीधी सादी जिंदगी को कितना तबाह कर सकता है, किस किस्म के तूफान ला सकता है। ये भी तो सकता है कि मेरा सीधा सादा साथ तुम्हारी जिंदगी के तूफानों को पुरसुकून कर दे। चलो देखते हैं कौन किसकी जिंदगी पे ज्यादा असरअंदाज होता है। अभी मैं शायद आप लोगों को बहुत सेल्फिश लग रहा हूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने सारी बातें खोल के रख दी हैं, हर सच खोल दिया।
अब फैसला आपके हाथ में है। और यह भी सच है कि मैं चंद दिन और पाकिस्तान में रहा तो मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। वो लोग मुझे तलाश कर रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि मैं शुमाइल से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उसको हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज रात ही आप हमारा निकाह पढ़वा दें, ताकि मैं इसको सुबह अपने साथ ले जा सकूं। मुझे तुम्हारी सच्चाई सुनकर खुशी हुई है। अगरचे मैं अब भी मुतमईन नहीं हूं कि अपनी बेटी को रातों रात एक ऐसे शख्स के साथ रवाना कर दूं जिसका कोई यकीनी मुस्तकबिल नहीं हो। However, मैं उस शख्स पर भरोसा करना चाहूंगा जिस पर मेरी बेटी ने किया। शुमाइल ने हमेशा हमारे फैसले पर एतमाद किया है, क्योंकि उसके बारे में कभी भी हम गलत नहीं सोच सकते थे। अब वही एतमाद हम उसके फैसले पर करना चाहते हैं। थैंक यू पापा। मुसम्मी शाहनवाज वल्द रब नवाज, आपको शुमाइल अहमद दुख्तर अहमद अली बेवस 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त में आपके निकाह में दिया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मुसम्मी शाहनवाज वल्द रब नवाज, आपको शुमाइल अहमद दुख्तर अहमद अली बेवस 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त में आपके निकाह में दिया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मुसम्मी शाहनवाज वल्द रब नवाज, आपको शुमाइल अहमद दुख्तर अहमद अली बेवस 50,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त में आपके निकाह में दिया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अल्लाहुम्मा कुन li waliyyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala awda'i fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan mu'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tabran। मुबारक। अब आप क्यों परेशान हुए हैं? ये सब आपकी झूठ और आजादी का नतीजा है कि वो इतनी खुदसर हो गई है। अब भी सबसे पहले आपने सर झुकाया उसके आगे। तो क्या करता? वो कोई टीनेजर नहीं है जिसके सर पर इश्क का भूत सवार था और मैं उसको जमाने की ऊंच नीच